ये नशीली दवाई दी गई है आप ये लोगों को। लड़की ने आपको जो सब चीज बताने के बाद में हाँ तब ये जब अपना इसका दिमाग ठंडा और हुआ हाँ तो बोले हमने बेटा हम लोगों ने नहीं जान पाई कि गोसी राहुल ने टेबलेट दी थी तुम्हें और भैया को सलमान को और तुम्हें ये दूध में तामे तुम लोगों ने नहीं जान पाई है। उस दिन जो गोली दी गई है जाजना ये मंतसा गई है उस दिन 4 लोगों को दी गई, हमें, सलमान को, उसकी माँ को और उसकी बहन को। किस बहन को? वो का नाम मुस्कान को। अच्छा ये 21 दिसंबर की बात है। जी। अब जब दोबारा गई है तब 3 लोगों को गोली दी गई है। तभी पुलिस पूछ रही थी साले किवाड़ खुले हैं ये है वो है और लड़की चली गई तुम्हें मालूम ही नहीं। हम लोगों को होश ही नहीं जानी नहीं भाई। और दूध शाम को हम लोग पीते हैं भाई, भैंस है घर पे और उसमें जो अब क्या जाने, अब अपने बच्चे पे विश्वास किया जाएगा अपने घर के कोई भी। अब हमारी औरत हमें कुछ दे दे तो हम क्या जानेंगे भाई, विश्वास तो कर ही जाएगा। तो हमें ये चीज़ मालूम ही नहीं थी। जब हकीकत खुल के आई है कि उसने इसे बेचा है और बेचने के बाद में उसने पैसे लेके और इसे रवाना कर दिया जब रातों रात। और जब बरामद होके आई तो बच्चे बाबेरा हमारे सब खिलाफ बोलते रहे, सब खिलाफ टोटली पूरी। हम मेडिकल करावे के इच्छुक में हैं, हमें शंका दूसरी है, हम बाप हैं। आज को लड़की साथ में कोई विवाद हो गई तो क्या होगा। हम ये चाहते हैं कि जो इसकी हकीकत है वो सामने आ जाए, उसमें दोषी हम हैं या और कोई है उसे सजा मिलना चाहिए। जितने नाम आ रहे थे अब मुस्कान जो है नाबालिग बच्ची लापता अभी भी है, सुराग नहीं मिल पाया है। और वो जितने कन आ गई उतने कन पूरा रेस खुल के आ जाएगा। हाँ। तब उसमें हकीकत पता लग जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। उसका नाम करण से जुड़कर क्या रहा? हाँ ये आज आपके सामने आई बात जी जी। करण के सामने, और एक बार और आई। एक लिए हमने गोपनीय वो रखा था, वो बात केवल 2 ही लोग जानते थे। कौन कौन? हम और इंस्पेक्टर साहब। करण पर क्या अब जांच का विषय है? नंबर आया था और नंबर हमें का नाम जब हमने उनके पीछे पड़े हैं तो बोले कि हिंद से खोज मिलेगी, ये पवन ने दिया है। पवन ने ये बात नहीं, पवन ने हमारी मेहनत की है बहुत अच्छी और पड़ोसी के नाते सुनने में आया। अगले करो किया जाए मजबूरी में आके वो आ गो फंस गो। अब ये हम नहीं कह सकते, ये हमें कि इसकी साजिश है या नहीं है। ये जो आग जो कांड मोहन पे दिल्ली वाले हैं उनकी साजिश है और बोलो ने कुछ लिया वो तब उनकी बांध रहे हैं। उनके फोन लड़की को तो उस पर पानी में डलवा दिया, उसकी सिम डलवा दी गई, सब कुछ करवा दिया गया जो पुराने, और जो पुराने उनके नंबर हैं उस पर निकल के दिख ली जाए कि कौन कौन का हाथ है वो सामने आ जाएगा, बताया जाए, गलत नहीं बताया जाए, उसकी हकीकत देखिए। तब जब तुम्हें कोई मतबल नहीं, तुम्हारा कोई नहीं, तुम उसे लड़की को इधर उधर, आज लड़की बताती रही कि उनसे फोन पहुंच जाते हो कि बे आइए तो हम कहूँ भाज देते कहूँ फोन, और बिनके माँ बाप ये चाहते थे कि ये लड़की को दिया जाए के हमारा रुपया जाए चला जाए पूरा हम गिरा जाए कि ये लड़की पहुंच जाए। क्यों भाई रोज रोज भाजा दौड़ी, कहूँ हन बाज रही, कहूँ हन बाज रही, कहूँ हन बजा दे, कहूँ रात में कहीं सो रहे, कहूँ कहीं सो रहे, ये चीज़ सामने आई है। राहुल ने छोटी वाली बेटी को 14 साल की जो बच्ची है उसको बेचा। हाँ। कितने में बेचा अंदाजा है कुछ पता नहीं। मेरे बच्चे ने ये बताया है कि 500 के नोट को इतनी मोटी गड्डी दी गई है मैनपुरी, और ये रुपये लेके और घर वापस आ गया। तब निशा को घर पे छोड़ गया रात में ही, रातों रात छोड़ा, रात ही रात छोड़ा है। ये करीबन लगभग 4-5 बजे की बात है। ये जान ली कि ये वो होश में ना आ पाए। कौन लाया फिर? ये राहुल ले के आया, ये बच्ची से पूछ लिया जाए। और हकीकत में ये राहुल और ये एक निशा कह रही है, झूठ बोल रही है। हाँ। इसकी ये लड़की से पूछी जाए कि हकीकत में तुम किनके को ले गया, ये लड़की बहाने करके ले गई। ये लड़की का खुद हाथ है हमारी, ये आज समझ में आ रही है। ये इसका साथ में, ये इन लोगों के साथ में इसका इस गैंग में आपकी बड़ी बेटी निशा बानो शामिल है। पूरी अब डाउट हो रही है। जब लड़की ये काम कर सकती है, ये है, अब उसे कैसे बच गई, लालच दिया, क्या दिया, ये चीज हम नहीं बता सकते। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है कि निशा ने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। अभी नहीं, अब ये पहुंच गई जेल, अब खुलासा होगा धीरे धीरे। अब उसको लड़की को ये पता लग जाएगी। अभी तो उस दिन जिन लोगों को छोड़ दिया तो उनके दिमाग में जाएगी कुछ नहीं, और उसी दिन ज्यादा प्रयास होते तो वो लड़की आ जाती। जैसे राहुल आया था उसी वक्त तो वो लड़की आ जाती। दरोगा जी चाहते, अगले चक्कर जो है प्रशासन ने ये कहा है कि हम भाई वो मजिस्ट्रेट के सामने कुछ नहीं कह सकते हैं, ये चीज है। पहले ढील की वजह से ये लोग अलर्ट पर थे कि नहीं अब कुछ होने वाला नहीं, प्रशासन अब कुछ नहीं करेगा हमें। ये प्रशासन ने कोई ये उसी दिन ये चाहते, जैसे राहुल आ गया था
तैसी ये आ जाती, वो सीधे ना आ जाती, आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब भाई पुलिस अपना काम कर रही, कैसे कर रही वो उनका काम है। अब आप आज राहुल और निशा बानो की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अब आपको यकीन मजबूती के साथ है कि प्रशासन आपके साथ है? अब हमको प्रशासन की ये उम्मीद है कि ये हकीकत में जज हमारा साथ में न्याय कर रहे हैं, न्याय हो रहा है। ये अभी तक तो हमारे ये दिमाग में थी, उस दिन छोड़ दिया था, हमारे दिमाग में ये था कि ये हमारे साथ में साजिश हो रही है, इसको हम वो लड़की अच्छा इतना प्रयास न देते तो उस दिन नहीं आती, राहुल नहीं आता। ये चीज है, प्रशासन के पास मजबूरी थी, हमारे पास मजबूरी थी, ये सब चीजें आई हैं। अब जब दोनों की सबकी मजबूरी आई तब अपने अपने खोलते फिर रहे पुल का। यानी एसपी साहब जो वो अलर्ट मोड पर आए, तुरंत शिकंजा कस दिए। शिकंजा कस गया। जो आप हमारे कप्तान साहब मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने किया है और यही कप्तान साहब की बदौलत हमारी ये लड़की उनको हकीकत में प्राप्त हुई है, बरामद हुई है। और आगे क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप? एक बेटी अभी चाहते होते, जैसे कि हमारी लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे हम हो, जो लड़की ने किया है उसको सजा मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी लड़की ने गलती नहीं की है, लड़की ने गलती की, उसको सजा मिलना चाहिए। इसलिए तो प्रशासन तुरंत उसको आनंद फान में जेल भेज दिया। बहुत हमें खुशी हुई, हमें खुशी हुई। और कानून कायदा से उसके साथ में जो दूसरे को सजा मिलती उसी हिसाब से हमारी लड़की को मिलना चाहिए। क्यों? उसने हमारे जो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं ऐसे लोग कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दें। इनके माँ बाप को पूछिए, आज हम जितने परेशान हैं और मेरे बेचारे रोए के पीट के चुप्पा बैठ गए। हमारे गांव में 2-3 कांड हो चुके हैं, आज दिन तक किसी ने नहीं सुनी है, तो चुप्पा बैठ गए। एक हमें ही ऐसे मिले हैं कि जो ऊपर वाले ने हमें सारा दिया और हमारे ये रोहू जी ठीक लिख वो आवेरा हमारी ये थी कि उन्होंने छोड़ा तो किस बेस पे ये चीज नहीं मालूम थी हमें। आपने हिम्मत दिखाई औरों के न्याय के लिए। हम ये हकीकत दिखा रहे हैं कि ये हम रो रहे हैं, हमारे और भाई चाहे गरीब हो चाहे पैसा वाले हो चाहे कोई हो, चाहे हमारा एक दुश्मन हो, उसको नीचा न देके आज हम देख रहे हैं कि जहाँ जाते हैं कायल किया जाता है। दुर्गा जी हमसे गुस्सा हो रहे हैं, वो कह रहे वो जाज कह रहे चक्कर जी हमें बुरी लग रही है। क्यों? हम कोई चीज हमारे सामने नहीं है, सामने होती कोई लड़की, कोई बाप चाहता कि फोन से बात हमारी लड़की करे या वो जाए। सब कुछ आपके पीठ पीछे हुआ है। पीठ पीछे हुआ। ये चीज हकीकत में हमारे घर परिवार को नहीं मालूम है कि ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, राहुल ने जो दवाई आप लोगों को खिलवाई है दूध के जरिए जी, उसके लिए आप कार्रवाई की मांग करेंगे और पता करवाएंगे कि आखिर कहाँ से दवाई आई है, कौन सी दवाई? जो आज हमको खिलाई गई हो सकता है कि किसी और को दी जाए और ये काम हुआ हो। आपने ये देख लिया लुधियानी से उसकी, देखो उनके दोस्त से ही बता रहे हैं कि मामी हम तो जानती औरत है, और उसने ये बताया हमारा आदमी खत्म हो गया या नहीं, हमें ये चीज नहीं मालूम। उस औरत ने, एक औरत को दालसा में दिया गया उसकी औरत को कि हम इसे छोड़ देंगे। राहुल की कितनी शादियां हुई हैं? राहुल की जी अब दूसरी हो गई है और आप पता नहीं कब और पीछे भाई हो तो हमें नहीं मालूम। हम भाई दूसरे गांव का आदमी है, अब हम ये चीज नहीं मालूम। जब सामने आई बात, जब कोई चीज बिना देखे और बिना सुने और हकीकत न देखो तब तक नहीं कहना चाहिए। छोटी वाली बेटी जो 16 साल की है उसको कब तक बरामद किया जाएगा? प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने ये कहा है 2-3 दिन में ये हम वो करेंगे। हाँ, अब ये हमें दिया, अब उनकी मर्जी है, क्या करती है उनके काम है। हम भी हैं कानून से ही चलेंगे, कानून से खिलाफ नहीं चलेंगे। हाँ, प्रशासन के काम से संतुष्ट हैं आप? हम अब संतुष्ट हैं, आज संतुष्ट हैं कि जो हकीकत में न्याय मिल रहा है। और न्याय यही मिलना चाहिए कि उस लड़की को जो दूसरे नाबालिग बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनके साथ में ये खेल किया तो उनको सजा मिलना चाहिए। बाप को नीचा दिखाया, उसको सजा मिलना चाहिए। इस जगह पे बाप है, बाप को सजा मिलती है, लड़की के साथ में बदतमीजी करते तो बच्चों को सजा मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कानून बने तो ये बने।